हेलो एंड वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आप सभी की डिमांड पे। वीएलएसआई का कंप्लीट अपन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीएलएसआई का जो स्टूडेंट की डिमांड थी कि वीएलएसआई के लिए हमें सीरीज चाहिए, कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज। एंड इसी के साथ आपको विजय एकेडमी ऐप में कोर्स भी मिल जाएगा। कंप्लीट आपका इनसेम का कोर्स आपको विजय एकेडमी ऐप में मिल जाएगा। विजय एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। एंड ये कंप्लीट सीरीज आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। एंड अगर आप ऐप में पढ़ना चाहते हैं डिस्टर्बेंस फ्री एंड डाउट सपोर्ट के साथ में, तो आप ऐप से पढ़ सकते हैं, राइट। एंड और भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड विजय एकेडमी ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। ये वीएलएसआई सीरीज किन स्टूडेंट के लिए होने वाली है, किन ब्रांच के लिए होने वाली है, वो पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वीएलएसआई का एंड वीएलएसआई का जिससे स्टार्टिंग होती है, वो टॉपिक हम यहाँ पे इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, राइट। ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है हमारा वीएलएसआई सीरीज के लिए, राइट। तो टॉपिक का नाम है, पहले टॉपिक का नाम है अपना वीएलएसआई डिजाइन फ्लो। वीएलएसआई डिजाइन फ्लो क्या होता है, इसके जो क्यों रिक्वायरमेंट होती है वो हम कंप्लीट देखने वाले हैं। क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वीएलएसआई डिजाइन फ्लो के लिए, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि किन स्टूडेंट के लिए, किन ब्रांच के लिए ये सीरीज होने वाली है, राइट। अगर यहाँ पे एक न्यू पेज एड करता हूँ मैं, ओके। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एसपीपी यूनिवर्सिटी या एनी अदर और अदर यूनिवर्सिटी, सॉरी, आप ये अगर एसपीपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या एनी अदर अदर यूनिवर्सिटी, अगर आप एसपीपी यूनिवर्सिटी या किसी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपका ब्रांच ईएनटीसी, ईसी या इलेक्ट्रिकल है, अगर आपका ब्रांच ईएनटीसी, ईसी एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, एंड अगर आपके सब्जेक्ट है वीएलएसआई, अगर आपके सिलेबस में सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट है आपका वीएलएसआई एंड उसमें कौन सा लैंग्वेज है, अगर आपके सिलेबस में वीएचडीएल कोड है, आपके यूनिवर्सिटी में वीएचडीएल कोड से प्रोग्रामिंग या वीएचडीएल कोड से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप सिलेबस कॉपी चेक करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा वीएचडीएल, यानी वीएचडीएल लैंग्वेज जिस यूनिवर्सिटी के लिए, जिन स्टूडेंट के लिए, जिन ब्रांच के लिए है, उन ब्रांच के लिए ये कंप्लीट सीरीज हेल्पफुल होने वाली है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मेनली एसपीपी या अदर यूनिवर्सिटी, आप किसी भी, अगर बाटो यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी भी देख रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में सब्जेक्ट वीएलएसआई सब्जेक्ट में वीएचडीएल कोडिंग है, वीएचडीएल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप सिलेबस कॉपी चेक करेंगे एंड आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे, अगर आपको वीएचडीएल कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो समझ लेना आपको ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। तो आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं इजीली, राइट। एंड अब बात करते हैं अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। यस, टॉपिक का नेम क्या है अपना, टॉपिक का नेम है अपना वीएलएसआई डिजाइन फ्लो, यानी वीएलएसआई क्या होता है एंड वीएलएसआई क्यों जरूरत होती है। yes. अपने कॉलेज में अपने चिप्स देखे होंगे, कैसे, जैसे बात करते हैं, आपने अपने कॉलेज में अपने आईसी देखा होगा, क्या, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या होता है आईसी, जिसमें एक छोटा सा एक चिप होता है, एक क्या होता है, एक चिप होता है, पिंस होते हैं अलग अलग, राइट। यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होता है, वो क्या होता है, वो डिजाइन करने के लिए, वो किसकी हेल्प से डिजाइन करते हैं, वीएलएसआई की हेल्प से डिजाइन करते हैं। वो चिप्स किसको, किसकी हेल्प से डिजाइन करते हैं, वीएलएसआई की हेल्प से डिजाइन। अपना लैपटॉप हुआ, पीसी हुआ, जैसे अगर अपन बात करते हैं लैपटॉप की, ठीक है, अपने लैपटॉप में अलग अलग अपना रैम हुआ या अपना जो मदरबोर्ड होता है, क्या वो जिसमें छोटे छोटे अपने यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं, क्या होता है, सेंसर्स, आईसीज होती है। अगर आप कभी आपका पीसी या लैपटॉप खराब हो जाता है, तब आप जब दुकान पे चेक कराने जाते हैं, जब इलेक्ट्रिकल दुकान में या जो दुकान में चेक कराने जाते हैं, तब आपको क्या बोलते हैं, क्या इसका आईसी खराब हो गया है, आईसी खराब हो गया है, बर्न हो गया है। वो आईसी किसके हेल्प से डिजाइन करते हैं, वो आईसी डिजाइन करते हैं वीएलएसआई की हेल्प से, किसके हेल्प से, वीएलएसआई की हेल्प से। यानी आईसी क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चर से पहले जो प्रोसेस फॉलो होता है, यानी क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है, कैसे डिजाइन होता है, क्या उसका वर्किंग रहेगा, वो डिजाइनर क्या करता है, स्पेसिफाई करता है,
राइट। वो कंप्लीट फ्लो को क्या बोलते हैं, वीएलएसआई डिजाइन फ्लो। क्या होता है, वीएलएसआई डिजाइन फ्लो। अगर हम बात करते हैं वीएलएसआई डिजाइन फ्लो में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, यस मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं, यस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्या क्या स्टेप्स दिख रहे हैं अपने पास, यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 स्टेप्स रहते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेप्स की, 11 स्टेप्स की बात करते हैं, 11 स्टेप को हम डिस्कस करते हैं। कोई भी एक वीएलएसआई सर्किट या डिजाइन करने के लिए, कोई भी चिप या आईसी डिजाइन करने के लिए ये 11 स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। यानी ये स्टेप के थ्रू ही क्या करते हैं, फाइनल स्टेज में मैन्युफैक्चर होता है कोई भी एक पीसीबी या जो अपना आईसी है वो मैन्युफैक्चर होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, चिप स्पेसिफिकेशन। पहला स्टेप क्या होता है, चिप स्पेसिफिकेशन। अब चिप स्पेसिफिकेशन मतलब क्या दिखा कि अगर अपने यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं एंड गेट, एंड गेट, अगर हम एंड गेट का आईसी हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए स्पेसिफिकेशन, कि अपना एंड गेट का जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंड गेट का जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म होना चाहिए, राइट। या हमें एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल अगर लेने का ट्राई करते हैं, जैसे हमें क्या करना है, लेट कंसीडर करते हैं हमें एक मेमोरी डिजाइन करना है, यानी रैम रोम या रोम, ये अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कि हमें इसके लिए स्टोरेज अच्छा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टोरेज की जो इसका कैपेसिटी है वो क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आता है कि स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। एंड वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने को रिक्वायर्ड है ऑपरेशन के लिए, हमें जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि 8 GB रैम या रोम है उनका यूज करना है। अगर हमें स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड कितना है, 8 GB का है, तो हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो ये स्पेसिफिकेशन किस में डिफाइन करते हैं, चिप स्पेसिफिकेशन, यानी किस पर्पज के लिए यहाँ पे चिप को बना रहे हैं वो क्या होता है, चिप स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड होता है। क्या होता है, चिप स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, इंक्लूड होता है फर्स्ट स्टेप में, कि जितनी भी अपने को रिक्वायरमेंट होती है डिजाइन क्या करता है, डिजाइनर क्या करता है यहाँ पे इंसर्ट कर देता है, वो चिप को डिफाइन कर देता है कि ये हमें फाइनल में आउटपुट जब ऐसी बन जाएगा उसके लिए ये स्पेसिफिकेशन होने ही चाहिए। वो क्या होता है, चिप स्पेसिफिकेशन में ऐड करते हैं। देन डिजाइन एंट्री फंक्शन, यानी जो फंक्शनल वेरिफिकेशन है, कि जो हमने वहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखे उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो वर्किंग होती है ऑपरेशन होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। इससे हमें क्या करना है, एंड गेट का अगर ऑपरेशन क्या होता है, ए डॉट बी यानी मल्टीप्लाई होता है ए डॉट बी, राइट। तो एंड गेट का जो ट्रू टेबल है, क्या उसके जो लॉजिक गेट लॉजिक्स है, जो हमने लॉजिक इनपुट अप्लाई किया है वो क्या करते हैं यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, राइट। इनको क्या करते हैं, वेरीफाई किया जाता है। जो ऑपरेशन है, लॉजिक ऑपरेशन है, उनको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं वेरिफिकेशन स्टेप में। देन आरटीएल सिंथेसिस, आरटीएल सिंथेसिस मतलब रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। आरटीएल मतलब क्या जगह, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें क्या जगह कि जो रजिस्टर है, अगर अपना कोई भी एक चिप है या जो आईसी बन रहा है उसमें मल्टीपल मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड रजिस्टर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं यहाँ पे एक लॉजिक डायग्राम बनाते हैं जिसमें आप रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर को डिफाइन करते हैं, राइट। देन पार्टीशनिंग ऑफ चिप, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ यानी कितने भी लाखों करोड़ों यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक छोटे से चिप में या आईसी में क्या होता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, बट उनको अलग अलग यानी एक साथ, तो अगर कहीं भी फॉल्ट आ गया तो अपन यहाँ पे मैन्युअली उसको चेक नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो चिप है उसको क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, अलग अलग एरियाज में डिफाइन कर देते हैं। अलग अलग एरिया जो क्या करते हैं यहाँ पे जो पार्टीशन है पार्टीशन कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पार्टीशनिंग ऑफ चिप। यानी एक चिप को क्या कर दिया हमने, अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। जैसे अलग अलग अगर हमारा फर्स्ट पार्टीशन में अगर कोई भी एक या जो कोई भी ट्रांजिस्टर है वो फेल हो गया या बर्न आउट हो गया, उस कंडीशन क्या देगा, हमारा कंप्लीट चिप को चेक करने की जरूरत नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सिंगल एरिया को, सिंगल जो पोर्शन है उसको क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो इसकी वजह से क्या देगा, अपना जो हेल्प होती है एरर डिटेक्ट करने में या जो एरर को करेक्ट करने के लिए, राइट। कोई अगर एरर आ गया है या अपना लॉजिक में कोई एरर, लॉजिक एरर क्या मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अपना जो आईसी बन रहा है, जो कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर है उनमें कनेक्शन में फॉल्ट आया हो, राइट। तो इसकी वजह से हमारा क्या हेल्प होती है कि हम यहाँ पे फॉल्ट इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। देन होता है डिजाइन फॉर टेस्ट, एंड जो हमारा डिजाइन बना है, यहाँ पे क्या हो गया अपना कि हमने पोर्शन कर दिया, अलग अलग पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन करने के बाद क्या कर दिया हमने, डिजाइन को टेस्ट करना है कि जो हमारा डिजाइन बना है वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने एंड गेट बना रहे हैं एंड हमने यहाँ पे जब डिजाइन टेस्ट के लिए किया तो ए प्लस बी आउटपुट आ रहा है, यानी और गेट का आउटपुट मिल रहा है, तो उसको क्या करते हैं, पहले यहाँ पे चेक करते हैं डिजाइन जो हमारा बनना है उसको वेरीफाई करते हैं लॉजिकली एंड इलेक्ट्रिक। यानी कोई ऐसा भी चेक करते हैं अगर कोई जैसे यहाँ पे कोई हमारे चिप में ग्राउंड पॉइंट हुआ, वीसीसी हुआ, इन पॉइंट को भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। कोई ट्रांजिस्टर ऐसा नहीं है कि ये जिनमें कनेक्ट नहीं हुआ या कोई फॉल्टी ट्रांजिस्टर तो ऐड नहीं होगा। ये सब क्या होता है, डिजाइन फॉर टेस्ट में जाएगा, टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा
फर्स्ट स्टेप जिसमें स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी जो फाइनल आउटपुट बनेगा उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितने इनपुट चाहिए कितने आउटपुट चाहिए, वो सब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद डिजाइन एंट्री फंक्शन, यानी जिसमें हम वेरिफिकेशन करते हैं, क्या क्या वेरिफिकेशन करते हैं, जो हमें स्पेसिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग हमारे डिजाइन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, एंड कैसे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ऑपरेशन क्या करते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करने का काम करते हैं। देन उसके बाद हमारा आ गया आरटीएल एंड जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी एक रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर मिला के क्या करते हैं यहाँ पे लॉजिक डिजाइन करते हैं, एक सिंथेसिस डिजाइन करते हैं, यानी एक सर्किट डिजाइन करते हैं, राइट। देन पार्टीशनिंग ऑफ चिप, यानी जो चिप है हमारा कहाँ पे कौन सा पोजिशन पे कौन सा ट्रांजिस्टर या कौन सा डिवाइस कनेक्ट होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा पार्टीशन करते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आप टीवी एंड लैपटॉप देखते हैं तो लैपटॉप में अपना जैसे मदरबोर्ड होता है उसमें अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग चिप होती है, यानी अलग अलग पार्टीशन डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर्स हुए, यहाँ पे रैम रोम, ये सब क्या जाएगा अलग अलग पोजीशन होती है, उनकी फिक्स लोकेशन होती है। यहाँ पार्टीशन क्या होता है, क्या होता है जैसे हमारा अगर कोई भी जैसे यहाँ पे क्या होता है बैटरी होती है, राइट, ये अलग अलग डिफाइन किया था, यहाँ पे क्या करते हैं पार्टीशन कर देते हैं। जो हमारा एक सर्किट है कंप्लीट उसको क्या कर दिया पार्टीशन कर दिया, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जो डिवाइस है उनको कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है अलग अलग उनकी पोजीशन पे अकॉर्डिंग, राइट। अगर अपना कोई भी तब जब हम कोई भी अगर अपना लैपटॉप या आईसी अगर कोई खराब होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या चेक करता है कि कौन सा डिवाइस है कौन से पोजीशन पे या कौन से पोर्शन में इश्यू आ रहा है, राइट। तो ये हेल्प करता है पोजिशनिंग के लिए। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं फ्लोर प्लानिंग, यानी जो हमने यहाँ पे जो पार्टीशन किया था, पार्टीशन के अकॉर्डिंग कौन सा डिवाइस कौन सा ये सर्किट या आईसी कहाँ पे लगेगा, कौन सा है उसमें ट्रांजिस्टर कौन से पोजीशन पे लगेगा, कौन से जो कैपेसिटर है रजिस्टर है वो कहाँ पे लगेंगे, वो डिफाइन करते हैं फ्लोर प्लानिंग में। कि हमने यहाँ पे पार्टीशनिंग कर दिया, पार्टीशन हमने कर दिया, लेट कंसीडर करते हैं 4 पार्टीशन कर दिया। अब ये 4 पार्टीशन जैसे फर्स्ट पार्टीशन में कौन सा पोजीशन पे कौन सा रजिस्टर आएगा, कौन सा कैपेसिटर आएगा या कौन सा ट्रांजिस्टर आएगा, वो कब डिफाइन करते हैं, वो फ्लोर प्लानिंग में डिफाइन करते हैं। कब डिफाइन करते हैं, फ्लोर प्लानिंग। एंड जगह अपना कंप्लीट बन गया है, क्या बन गया है अपना अपने यहाँ पे पोजिशनिंग हो गया है, पार्टीशनिंग हो गया है। पार्टीशन करने के बाद क्या कर दिया हमने कि पर्टिकुलर पार्टीशन में कौन से पोजीशन पे कौन सा सर्किट होगा, इसी की वजह से क्या अपना एक कंप्लीट बड़े सर्किट को हमने क्या कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जिससे हेल्प कहाँ होगी, जब हम टेस्टिंग करते हैं या कभी अपने फाइनल जब मैन्युफैक्चरिंग में अगर अपना डिफेक्ट आ गया तो डिफेक्ट कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग पार्टीशन को चेक करके, यहाँ पे कंप्लीट चिप को चेक करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे अगर इस पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पोर्शन को या तो पूरा चेंज कर सकते हैं या पूरा चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कहाँ पे इश्यू आ रहा है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। ये हो गया फ्लोर प्लानिंग, यानी अपना कंप्लीट चिप बनने के लिए पहले क्या आ जाएगा, हमने पार्टीशन किया, पार्टीशन करने के बाद क्या गया उसके अंदर कौन से पोजीशन पे कौन सा जो आईसी है रजिस्टर वो अपना रजिस्टर एंड कैपेसिटर ट्रांजिस्टर वो लगेंगे, वो डिफाइन करते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है प्लेसमेंट स्टेज, यानी जो हमने यहाँ पे जो फ्लोर प्लानिंग किया है कि अलग अलग हमने जैसे बात की इस पोजीशन पे हमारा 3 डिवाइस या 3 रजिस्टर लगने वाले हैं, 3 रजिस्टर कौन से पे कौन सा पोजीशन पे कौन सा रजिस्टर लगना है, वो यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। यानी जो रजिस्टर है डिवाइस है उनको प्लेस करना है, राइट। या लॉजिक गेट्स हैं जो है एंड गेट और गेट, उनको क्या करना यहाँ पे प्लेस करना, राइट। प्लेसमेंट की बात कीजिएगा क्लॉक ट्री सिंथेसिस, जैसे हमारा फ्लिप फ्लॉप हुआ या जो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या होते हैं क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, क्लॉक की रिक्वायरमेंट थी तो इसमें क्या जाएगा हमारा क्लॉक सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट। क्लॉक को क्या करते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा डिले जो सर्किट में अगर डिले हो रहा है तो डिले को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। इसकी वजह से क्या जाएगा अपना डिले रिड्यूस होगा, क्योंकि हमारे पास क्लॉक कंप्लीटली क्लॉक यहाँ पे प्रॉपरली रीच हो रहा है सभी एलिमेंट तक, राइट। एक प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं क्लॉक्स को, क्लॉक सिग्नल रीच करने के लिए। इसके लिए फ्लिप फ्लॉप या बात करते हैं मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी एलिमेंट या फ्लिप फ्लॉप एक ही चीज होती है, राइट। जो सर्किट्स होते हैं उनके लिए क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, क्लॉक की रिक्वायरमेंट की जगह हमारा डिले को रिड्यूस करने के लिए, क्लॉक सिग्नल प्रॉपर्ली पहुंचने के लिए, तो ऑपरेटिंग जो फ्रिक्वेंसी आना चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है उतना यहाँ पे रीच हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए, वो किसके लिए यूज करते हैं क्लॉक ट्री सिंथेसिस। यानी जो क्लॉक सिग्नल्स है वो ईच जितने पोजिशन पार्टीशन हमने किया है वहां तक पहुंच रहा है पहुंच नहीं रहा है, उसके लिए एक प्रॉपर सर्किट डिजाइन करना, राइट। जैसे हमारे एक चिप की बात करते हैं, अगर आपने कभी कोई भी आईसी या जो आपने लैपटॉप खोल के देखा होगा उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे अलग अलग लाइंस बने होती है, यानी अलग अलग वायरिंग रहती है अंदर अंदर। वो क्या होता है अपना
कि अलग अलग जिस सर्किट को अगर क्लॉक की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल्स की लाइंस होती है, यानी जो कनेक्शंस होते हैं इंटर कनेक्शंस वो क्या होते हैं क्लॉक सिग्नल्स। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? राइट। देन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना राउटिंग स्टेज। राउटिंग स्टेज या राउट कर प्रोवाइड करना कि जो हमारा क्लॉक सिग्नल्स है वो कौन से के बाद कौन से रूट से यहाँ पे सिग्नल पहुंचेगा जिससे अपना डिले मिनिमाइज हो सकता है। जैसे हमारा बात किया कि हमने इस पोजीशन पे जो हमारा क्लॉक जनरेटर ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट किया है, यहाँ पे हमने क्लॉक जनरेटर कनेक्ट किया एंड रिक्वायर्ड हमारा स्प्लिट फ्लॉप है। जैसे मैं इस बोर्ड का ही बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे हमारा क्लॉक सिग्नल है जो क्लॉक सिग्नल जनरेट कर रहा है एंड फ्लिप फ्लॉप कहाँ है हमारा इस पोजीशन पे। तो इसके लिए हम क्या जो पाथ होगा कौन सा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा जहाँ पे अपन यहाँ पे इजीली रीच कर पाए यहाँ पे प्रॉपर क्लॉक सिग्नल विदाउट डिले पहुंच पाए, उसके लिए जो पाथ डिजाइन होता है राउट डिजाइन करते हैं वो यहाँ पे डिजाइन करते हैं। और जैसे वो दूसरा बात करते हैं, जैसे हमारा दूसरा बात करते हैं ग्राउंड टर्मिनल है। अगर हमारे पास एक यहाँ पे डिवाइस है कोई भी एक जैसे हमारा जो रजिस्टर है, रजिस्टर का हमारा इस रजिस्टर को हमें ग्राउंड कनेक्ट करना है। तो ग्राउंड करने के लिए अलग अलग कौन सी लाइंस होंगी, जैसे हमारा ग्लोबल ग्राउंड हुआ या एक ग्राउंड ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास में कर सकते हैं, या सेकंड ग्राउंड क्या हो सकता है एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है, कॉमन ग्राउंड जो कनेक्शन है वो सभी के पास जा रहा है। राइट, यानी कोई भी टर्मिनल या फ्लोटिंग में नहीं हो जहाँ पे अपने को ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है उसको ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट हो पाए। तो इसके लिए क्या होता है रिक्वायरमेंट होती है राउटिंग स्टेज की, जिसमें अपने क्लॉक सिग्नल्स का बात किया मैंने। क्लॉक सिग्नल एग्जांपल में बताया आपको कि क्लॉक सिग्नल को प्रॉपर्ली रीच करने के लिए जिस एलिमेंट तक या जिस सर्किट तक अपने को रिक्वायरमेंट है क्लॉक सिग्नल रीच करने के लिए वो पाथ प्रोवाइड करना। यानी राउटिंग मतलब क्या है हमारा एक पाथ प्रोवाइड करना कि हमारे जो कनेक्शन हमने कर दिया है, कनेक्शन करने के बाद जो पाथ कौन से पाथ से किसको कनेक्ट करना है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है राउटिंग स्टेज में। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? राइट। नेक्स्ट एंड फाइनली क्या होता है फाइनल वेरिफिकेशन, जो हमारा कंप्लीट सर्किट डिजाइन हो गया, डिजाइन करने के बाद किया जाएगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या जाएगा वेरिफिकेशन होता है कि जो हमें रिक्वायर्ड फंक्शन थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर हमें एंड गेट की रिक्वायरमेंट है, अगर हम एंड गेट का हम आईसी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एंड गेट का आईसी डिजाइन कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट हम डिजाइन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन क्या करते हैं उसका ट्रू टेबल को क्या करते हैं ट्रू टेबल को वेरीफाई करते हैं। जो हमारा अलग अलग इनपुट अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल चेक, यानी अगर कोई भी हमारे रजिस्टर्ड एंड ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनमें प्रॉपर ग्राउंड का पॉइंट ग्राउंड पे कनेक्ट है या नहीं है, या जिसका वीसी की रिक्वायरमेंट है या पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है तो वो पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट है या नहीं है। एंड इसमें हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट तो नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं तो नहीं है, या ओपन नोड तो नहीं है, ओपन नोड मतलब जिसमें कोई भी कनेक्शन नहीं हो, या फ्री है तो नहीं है टर्मिनल। राइट, ये सब चेक करते हैं, इलेक्ट्रिकल चेक करते हैं। देन नेक्स्ट चेक करते हैं फाइनल, या कंपेयर करते हैं किसके साथ कंपेयर करते हैं कंपेयर विथ रिक्वायरमेंट, एंड जो अपने को रिक्वायरमेंट है जिस डिजाइन के लिए हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे थे, जैसे हम यहाँ पे एंड गेट का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो एंड गेट के लिए हम डिजाइन कर रहे थे, उसके लिए अब जो हमारा एलिमेंट रिक्वायर्ड थे, जो फंक्शंस हमें रिक्वायर्ड थे, क्या वो हमारा फाइनल जो हमने डिजाइन किया था उसको वेरीफाई करते टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जो एक्चुअल जो डिजाइन हुआ है या जो हमने डिजाइन किया है उसको जो हमारा रिक्वायर्ड है उसके साथ क्या हो जाएगा कंपेयर करते हैं कि जो फंक्शन है जो हमें रिक्वायर्ड फंक्शन थे वो हमें अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करते हैं फाइनल वेरिफिकेशन में। ये कब होता है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, ये कब होता है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले ये करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है। क्यों वेरिफिकेशन करना पड़ता है? क्योंकि अगर अपने पास कोई भी एक भी अगर यहाँ पे वेरिफिकेशन से पहले अगर अपने पास रिक्वायर्ड है एंड गेट का, एंड अगर ऑपरेशन जो इनपुट चेंज करने के बाद अपना आउटपुट कुछ अलग आ रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपना जो आईसी क्या हो जाता है फेल हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगा फाइनल वेरिफिकेशन में क्या जाएगा जो चेक कर लेते हैं, या अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको रीवेरीफाई करके यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं।
राइट। इसलिए यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, इसलिए वेरिफिकेशन स्टेप क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ये था हमारा वेरिफिकेशन स्टेज। देन अब बात करते हैं हमारा जो लास्ट स्टेज है, जीडीए, जनरल या डिजाइन सिस्टम। क्या है हमारा डिजाइन सिस्टम, जो हमारा फाइनल डिजाइन, एक्चुअल डिजाइन जो हमारी रिक्वायर्ड थी, वो हमारे यहाँ पे डिजाइन बनने का, राइट। इन जनरल जो हमारा डिजाइन रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे फाइनल हमारा फाइनल वेरिफिकेशन के बाद क्या जाएगा, चेक होता है एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है। यहाँ से क्या जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप इसके बाद एक पॉइंट ऐड करना चाहते, क्या जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, या जिसको फेब्रिकेशन भी बोलते हैं, यानी फेब्रिकेशन के लिए भी जाता है इसके बाद। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ये होता है वीएलएसआई डिजाइन फ्लो। ये एक वीएलएसआई जो सर्किट है, आईसी है, उसको डिजाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, वो यहाँ पे हम कंप्लीट डिजाइन के अंदर यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? राइट। एंड अब एक बार आप यहाँ पे पीपीटी में भी देख सकते हैं, वीएलएसआई डिजाइन क्या होता है। यहाँ पे वीएलएसआई डिजाइन होता है हमारा, 1 सेकंड, यस, VLSI डिजाइन फ्लो इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर ऑफ कन्वर्टिंग सर्किट आइडिया या जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, यानी सर्किट हमारा जो आइडिया है या सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उसको किसमें करना, एक्चुअल इंटीग्रेटेड या फैब्रिकेटेड आईसी में कन्वर्ट करना। एंड जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, हमारा रिक्वायर्ड सर्किट है, उसमें कन्वर्ट करना। पहले क्या होता है, आइडिया होता है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, उसके वो क्या करता है, कंप्लीट जो प्रोसेस रहता है कि जो आइडिया से हमारा जो फाइनल आउटपुट बनने वाला है, जो आईसी बनने वाला है, उसका जो प्रोसेस रहता है, उसको क्या बोलते हैं, VLSI डिजाइन फ्लो, राइट। एंड नेक्स्ट जो हमारे स्टेप हमने देख लिए, फर्स्ट चीज जो हमने देखा था चिप स्पेसिफिकेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या जो फंक्शंस है, क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं उसके, वो यहाँ पे डिजाइन क्या आएगा, फंक्शन ऑफ चिप, यानी जो चिप बनने वाला फाइनल चिप, उसका क्या क्या फंक्शन होने वाला है, इनपुट आउटपुट क्या होंगे, देन उसके बाद ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पावर कंजप्शन, चिप एरिया, मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सब क्या होता है, चिप स्पेसिफिकेशन में हम डिफाइन करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट हो गया हमारा डिजाइन जो फंक्शनल वेरिफिकेशन है, यानी जो VHDL कोडिंग है, हम जैसे बात करते हैं कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसका कोडिंग क्या करते हैं, सिमुलेशन करते हैं। डिजाइन जो होता है हमारा, डिजाइन हमने रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम यहाँ पे सिमुलेशन डिजाइन करते हैं, पहले सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। जिसमें हम यहाँ पे HDL लैंग्वेज होता है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज उनका यूज करते हैं। मेनली अपनी VHDL के बारे में पढ़ने वाले, तो VHDL और वेरिलॉग 2 लैंग्वेज होती है, उनके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। दोनों में सभी सिस्टम डिजाइन होते हैं, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे टेस्ट बेंच जो कोड लिखते हैं, टेस्ट बेंच कोड करके उसको वेरीफाई किया जाता है, जो हमने डिजाइन लिखा है, उसका कोड लिखा है, उसको वेरीफाई किया जाता है, राइट। देन RTL जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे गेट लेवल सर्किट डिजाइन करते हैं, जिसमें हम रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर यहाँ पे डिजाइन करते हैं। देन जिसमें गेट लेवल की बात करते हैं, एंड और गेट जो गेट्स होते हैं, उनको यहाँ पे प्लेस करते हैं, या उनको चेक करते हैं कि जो रिक्वायर्ड गेट है वो यहाँ पे प्लेस करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिजाइन तैयार करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर ट्रांजिस्टर लेवल सिंथेसिस कन्वर्ट HDL कोड इनटू गेट लेवल सर्किट। जो HDL हमने कोड लिखा था वेरीफाई करने के लिए, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिजाइन जो सर्किट है, एंड गेट और गेट जो हमें रिक्वायर्ड सर्किट है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं या ऑप्टिमाइज करते हैं, राइट। देन पार्टीशनिंग की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, पार्टीशन करना, जो चिप एरिया उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, जिससे अलग अलग, जैसे प्रोसेस एलिमेंट हुआ, मेमोरी एलिमेंट हुआ, इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोल यूनिट, यानी एक चिप को क्या कर देते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। देन डिजाइन को टेस्ट किया जाएगा हमारा, कि जो हमारा डिजाइन बना है उसको टेस्टिंग के लिए क्या जाएगा, आफ्टर पार्टीशनिंग एडिशनल टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, यानी जो एडिशनल टेस्टिंग सर्किट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे हमारा जो चिप है, उसको ऑटोमेटिक बिल्ट इन टेस्ट का जो फीचर होता है वो ऐड हो जाता है, कि अगर कोई एरर आएगा तो उसमें पहले ही डिटेक्ट कर लेगा, राइट। फेब्रिकेशन से पहले क्या हो जाएगा, अपना टेस्ट हो जाता है, या जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर कोई इश्यू रह जाता है, एरर रह जाता है, वो यहाँ पे DFT जो हम यहाँ पे इंसर्शन करते हैं, या जो एक डिजाइन फॉर टेस्ट, एक टेस्टिंग सर्किट इंसर्ट करते हैं, उसके वजह से क्या करते हैं, यहाँ पे इजिली जो एरर होगा फाइनल मैन्युफैक्चरिंग के बाद, उसको भी हम टेस्ट कर पाएंगे, राइट। देन फ्लोर प्लानिंग, जो हमारे एक्चुअल जो मेजर ब्लॉक्स है, जो मेमोरी प्रोसेस एंड जो हमारा इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है, यानी इनपुट आउटपुट जो हमारे कनेक्शन रहेंगे, जो पिंस रहेंगी, उनको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, यानी जो चिप में कहाँ पे कौन से पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट पुट होगा, राइट। जो इफिशिएंट ऑफ चिप एरिया, जो चिप के एरिया के लिए अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे डिजाइन करते हैं, रिड्यूस करते हैं वायर लेंथ, या वायर लेंथ को मिनिमाइज करने के लिए, कि जो अंदर वायरिंग हम कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अलग अलग प्लेसमेंट करते हैं, मेमोरी एलिमेंट, प्रोसेस एलिमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, राइट। देन प्लेसमेंट की बात करें, जो एक्चुअल हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, लॉजिक जो लॉजिक गेट्स होते हैं या रजिस्टर ट्रांजिस्टर होते हैं, उनको क्या करते हैं,
प्लेसमेंट करते हैं फ्लोर के अंदर, राइट। क्या करते हैं, मिनिमाइज वायर लेंथ, क्या क्या ध्यान रखना होता है यहाँ पे, मिनिमाइज वायर लेंथ, देन रिड्यूस करते हैं प्रोपगेशन डिले, यानी जो डिले हो रहा है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए इंप्रूव करते हैं टाइमिंग को। नेक्स्ट हो जाएगा क्लॉक ट्री सिंथेसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्लिप फ्लॉप है, रजिस्टर है, उनको चिप में क्या देगा, क्लॉक सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्लॉक सिग्नल प्रॉपर्ली रीच हो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है, क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन किया जाता है, राइट। देन राउटिंग स्टेज की बात करते हैं, हमारा जो हमारा रूट प्रोवाइड, जो लॉजिक गेट्स हैं उनको कनेक्शन प्रोवाइड करना, यानी एक प्रॉपर रूट प्रोवाइड करना, कनेक्शन प्रोवाइड करना, लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, मेमोरी एलिमेंट, इनपुट आउटपुट, इनको क्या करना, प्रॉपर कनेक्ट प्रोवाइड करना। जैसे हमारा ग्लोबल होता है एंड डिटेल्ड होता है। ग्लोबल क्या जगह बना, जिसमें सभी में यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारा जो ग्राउंड टर्मिनल होता है, बीसीसी टर्मिनल होता है, वैसे, राइट। देन जो डिटेल राउटिंग होता है उसमें क्या जगह एग्जैक्ट जो मेटल कनेक्शन होगा उसको यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। देन नेक्स्ट हो जाएगा फाइनल वेरिफिकेशन, जिसमें मैंने बताया आपको क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है, डीआरसी मतलब डिजाइन रूल चेक, यानी जो डिजाइन के लिए जो रूल्स होते हैं उनको जो वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चेक करते हैं। देन उसके बाद चेक करते हैं एलवीएस मतलब लेआउट वर्सेस सिस्टमेटिक, जो हमारा एक्चुअल रिक्वायर्ड क्या है एंड उसका जो हमारा लेआउट क्या था एंड सिस्टमेटिक क्या बना है, उसको यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, मैच किया जाता है, राइट। ईआरसी मतलब इलेक्ट्रिकल रूल चेक, यानी जो इलेक्ट्रिकल कोई भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं है या फ्लोटिंग नोड्स तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जैसे हमारा फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड शॉर्ट सर्किट, ये इश्यू तो नहीं है, ये चेक करते हैं वेरिफिकेशन में। देन एसटी मतलब स्टैटिक टाइमिंग जो है, जो टाइमिंग रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं, डिले तो नहीं है, ज्यादा डिले नहीं है, वो क्या करते हैं यहाँ पे चेक करते हैं बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। देन जेडीएस मतलब क्या जाएगा, ग्राफिक डेटा सिस्टम, ये क्या जाएगा, फाइनल जो हमारा जनरेट करता है एक चिप, जो वेरिफिकेशन करने के बाद क्या जाएगा अपना फाइनल जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है आउटपुट, राइट। क्योंकि हमारा इट कंसिस्ट ट्रांजिस्टर मेटल जो क्या जाएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि मैन्युफैक्चर कौन से पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट लगेगा, वो यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, कितने ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी, कितने मेटल लेयर की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से वायर्स होगा, कौन से कॉन्टेक्ट्स होंगे, वो यहाँ पे कंप्लीट एक डिटेल्स। जैसे हमारा कोई भी एक वीडियो का फॉर्मेट क्या होता है, MP4 होता है, तो यानी एक फॉर्मेट में एक फाइल में कन्वर्ट कर देता है कि जो मैन्युफैक्चरर क्या करता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, डिजाइन करता है, राइट। यस, ये था हमारा VLSI डिजाइन फ्लो। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ये वीडियो कैसा लगा एंड आपको हेल्पफुल हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इसी तरह आपको कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है, राइट। एंड विजय अकेडमी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड विजय अकेडमी का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।